द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस। ये किताब हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती तभी दिखती है जब हम वर्तमान क्षण को महसूस करना सीख जाते हैं। ये कोई भारी भरकम थ्योरी नहीं, बल्कि एक ऐसा जेंटल तरीका है जो हमें अपने मन, अपनी सांसों और अपनी जागरूकता से जोड़ता है। ये किताब बताती है कि शांति किसी दूर जगह पर नहीं मिलती, वह हमारे हर पल में मौजूद होती है, बस हमें उसे देखना सीखना होता है। इस किताब की इम्पॉर्टेंस यही है कि यह हमें वह स्किल देती है जो आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा रेयर हो चुकी है, वर्तमान में जीना। हम हर दिन काम करते हैं, चलते हैं, खाते हैं, बात करते हैं, लेकिन अपना ध्यान कहीं और रखकर। ये किताब हमें याद दिलाती है कि वही काम, वही पल, वही रूटीन भी एक गहरी शांति और क्लैरिटी दे सकता है अगर हम उसे सच में महसूस करें। लेकिन जब माइंडफुलनेस हमारे जीवन में नहीं होती तो इसके कई डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। मन हर समय भटकता रहता है, सोचें रुकती नहीं, छोटी बातें भी स्ट्रेस में बदल जाती हैं और हम फ्यूचर की चिंता और पास्ट के बोझ में उलझकर खुद को खो देते हैं। हम काम करते हैं पर मन थका हुआ रहता है, हम बात करते हैं पर ध्यान कहीं और होता है। धीरे धीरे मन हैवी होने लगता है और लाइफ बोझ जैसी महसूस होने लगती है। इसके उलट माइंडफुलनेस के एडवांटेजेस इतने गहरे हैं कि व्यक्ति का पूरा दृष्टिकोण बदल जाता है। मन शांत होता है, सोच साफ होती है, छोटी छोटी चीज़ें भी खूबसूरत लगने लगती हैं, भावनाएं समझ में आने लगती हैं और इंसान खुद को भीतर से मजबूत महसूस करने लगता है। माइंडफुलनेस आपके फोकस को शार्प करती है, आपकी इमोशंस को बैलेंस करती है और आपकी पर्सनैलिटी में एक नेचुरल काल्मनेस ला देती है। और यही वह जगह है जहां ये वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। यहाँ आपको इस किताब की सबसे ज़रूरी लर्निंग्स मिलेंगी, ऐसी लर्निंग्स जिन्हें आप अपनी डेली लाइफ में तुरंत लागू कर सकते हैं। आप जानेंगे कि कैसे सिंपल सांसों से, सिंपल स्टेप्स से और सिंपल अवेयरनेस से आप अपने मन को स्टेबलाइज कर सकते हैं और अपने जीवन में पीस, क्लैरिटी और बैलेंस ला सकते हैं। ये वीडियो आपको ये समझने में मदद देगा कि माइंडफुलनेस कोई कठिन साधना नहीं, ये जीवन को धीरे धीरे, कॉन्शियसली और ब्यूटिफुली जीने का तरीका है। अध्याय 1, लिविंग इन द प्रेजेंट मोमेंट, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, हमें यह समझाती है कि जीवन की असली शक्ति और शांति उस पल में छुपी है जिसमें हम वास्तव में मौजूद हैं। ये कोई थियरी या फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक सरल और प्रैक्टिकल तरीका है जो हमें अपने हर काम और हर अनुभव में पूरी अवेयरनेस लाने में मदद करता है। प्रेजेंट मोमेंट में जीना केवल शांत रहने की कला नहीं, बल्कि जीवन को पूरी तरह फील करने की स्किल है। इसकी इम्पॉर्टेंस बहुत बड़ी है। हम अक्सर या तो पास्ट के रिग्रेट्स में फंस जाते हैं या फ्यूचर की चिंता में उलझे रहते हैं। इससे हमारा मन रेस्टलेस हो जाता है और हम अपनी जिंदगी की खुशियों को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। प्रेजेंट मोमेंट में जीना हमें यह फ्रीडम देता है कि हम अपनी सोच को समझ सकें, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कर सकें और हर अनुभव को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर सकें। यदि हम इस कला को नहीं अपनाते तो डिसएडवांटेजेस भी साफ नजर आते हैं। मन हर समय भटकता रहता है, स्ट्रेस बढ़ जाता है और छोटी छोटी चीज़ें भी बोरिंग और भारी लगने लगती हैं। काम करते हुए भी हम सिर्फ परिणाम के बारे में सोचते रहते हैं, प्रेजेंट में होने वाले अनुभव को मिस कर देते हैं। धीरे धीरे यह रेस्टलेस स्टेट हमारे जीवन को बोझिल बना देती है। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में जीने से एडवांटेजेस बहुत क्लियर होते हैं। मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है, डिसीजंस आसान हो जाते हैं और छोटे छोटे मोमेंट्स में भी खुशी महसूस होती है। हर एक्सपीरियंस, चाहे वह वॉकिंग हो या खाना खाना, सडनली मीनिंगफुल और एंगेजिंग बन जाता है। जब हम अपने हर काम को पूरी अवेयरनेस के साथ करते हैं तो जीवन का हर पल हमारी एनर्जी और फुलफिलमेंट से भर जाता है। उदाहरण के लिए अर्जुन, जो दिल्ली में एक कॉरपोरेट ऑफिस में काम करता है, हमेशा डेडलाइंस और मीटिंग्स की चिंता में फंसा रहता था। उसे कभी भी लंच का टेस्ट महसूस नहीं होता था और सुबह की कॉफ़ी में भी थोड़ी खुशी नहीं मिलती थी।
वह दिन भर भागता रहता, पर भीतर से हमेशा थका और एंग्शियस रहता। अर्जुन ने धीरे धीरे सीखना शुरू किया कि हर काम में प्रेजेंट मोमेंट को महसूस किया जाए। लंच करते समय सिर्फ खाना खाया और उसका स्वाद पूरी तरह महसूस किया। वॉकिंग करते समय कदमों पर ध्यान दिया। ईमेल्स करते समय सिर्फ टाइपिंग और कंटेंट पर फोकस किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि उसका मन शांत होने लगा, स्ट्रेस कम हुआ और हर काम में फोकस बढ़ गया। उसकी छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज अब उसे खुशी और सेटिस्फैक्शन देने लगी। प्रैक्टिकल टिप्स भी सिंपल हैं। हर दिन कुछ मिनट ब्रेथ अवेयरनेस के लिए निकालें और अपनी सांसों पर ध्यान दें। जब भी वॉकिंग, ईटिंग या कोई रूटीन टास्क करें, सिर्फ वही पल महसूस करें और मल्टीटास्किंग को कम करें। माइंडफुलनेस को धीरे धीरे अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करें। प्रेजेंट मोमेंट में जीने की यह कला न केवल स्ट्रेस कम करती है, बल्कि जीवन की छोटी छोटी चीज़ों में फुलफिलमेंट और पीस भी लाती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस यही सिखाती है कि हर पल को महसूस करें, हर पल में जिएं और हर पल से सीखें। जब हम वर्तमान में रहते हैं तो हमारा मन स्थिर होता है, क्लैरिटी आती है और जीवन की असली मिठास हमें दिखाई देने लगती है। अध्याय 2, माइंडफुल ब्रीदिंग फॉर कामनेस। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह समझाती है कि हमारी सबसे बड़ी शक्ति हमारी सांसों में छुपी होती है। माइंडफुल ब्रीदिंग का मतलब केवल सांस लेना नहीं, बल्कि हर इनहेल और एक्सहेल को पूरी अवेयरनेस के साथ महसूस करना है। ये प्रैक्टिस हमारे मन को शांत करती है, तनाव कम करती है और हमें हर पल में स्थिर रहने की क्षमता देती है। सांसों पर ध्यान केंद्रित करना जीवन में क्लैरिटी और इनर काल्मनेस लाने का सबसे आसान तरीका है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि जब हमारा मन रेस्टलेस होता है, तब हमारी सोच बिखर जाती है। हम स्मॉल स्ट्रेस को भी बड़ा महसूस करते हैं और इमोशंस हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। माइंडफुल ब्रीथिंग हमें यही सिखाती है कि चाहे सर्कमस्टेंसेस कितने भी चैलेंजिंग क्यों ना हो, हम अपने मन को स्टेबलाइज कर सकते हैं और अपने इमोशंस को काल्मली ऑब्जर्व कर सकते हैं। ये टेक्निक हर एज के इंसान के लिए सिंपल और इफ़ेक्टिव है। अगर हम माइंडफुल ब्रीथिंग को इग्नोर करते हैं तो डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। छोटे छोटे काम भी हमें टेंशन देते हैं, नींद डिस्टर्ब्ड होती है और मन हमेशा रेस्टलेस रहता है। हम सोचते रहते हैं, चिंता करते रहते हैं और कभी भी प्रेजेंट में शांति महसूस नहीं कर पाते। ये धीरे धीरे हमारे स्वास्थ्य और मेंटल एनर्जी पर भी असर डालता है। लेकिन जब हम कॉन्शियस ब्रीदिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो एडवांटेजेस तुरंत दिखने लगते हैं। मन शांत होता है, हार्ट रेट नॉर्मल होता है और बॉडी और माइंड दोनों रिलैक्स महसूस करते हैं। स्ट्रेस सिचुएशंस में भी हम ज़्यादा कंपोज्ड रहते हैं। माइंडफुल ब्रीदिंग हमारे फोकस और डिसीजन मेकिंग को भी इम्प्रूव करती है। उदाहरण के लिए दीपा, जो मुंबई में एक बिजी स्कूल टीचर है, हमेशा वर्क प्रेशर और डेडलाइंस की चिंता में रहती थी। वह लेक्चर्स तैयार करते हुए, स्टूडेंट्स के क्वेरीज संभालते हुए खुद को थका और एंग्शियस महसूस करती थी। उसने अपने दिन की शुरुआत सिर्फ 5 मिनट माइंडफुल ब्रीदिंग से करना शुरू किया। सुबह उठकर उसने अपनी सांसों को महसूस किया, इनहेल और एक्सहेल को ऑब्जर्व किया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका माइंड काल्म होने लगा और दिन भर की टेंशन कम हो गई। प्रैक्टिकल टिप्स बहुत सिंपल हैं। आप रोजाना सुबह और शाम सिर्फ 5-10 मिनट के लिए अपनी सांसों पर ध्यान दें। इनहेल और एक्सहेल को पूरी तरह महसूस करें। जब थॉट्स आएं, उन्हें जज किए बिना ऑब्जर्व करें और फिर ध्यान वापस अपनी सांस पर लाएं। वॉकिंग, सिटिंग या इवन वर्क करते समय भी शॉर्ट माइंडफुल ब्रीदिंग ब्रेक्स लें। माइंडफुल ब्रीदिंग केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह लाइफ को पूरी तरह महसूस करने का तरीका भी है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस सिखाती है कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ते हैं तो हम प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी महसूस कर पाते हैं। ये प्रैक्टिस हमें काल्म, फोकस्ड
और डीपली अवेयर बनाती है, जिससे हर दिन एक नई फ्रेशनेस और एनर्जी के साथ शुरू होता है। अध्याय 3, माइंडफुलनेस इन डेली एक्शंस। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि माइंडफुलनेस केवल मेडिटेशन या ब्रीथिंग तक सीमित नहीं है। इसे हम अपने रोज़मर्रा के हर काम में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, चाहे खाना खाना हो, कपड़े धोना हो, काम पर ध्यान देना हो या वॉकिंग करना हो। हर एक्शन को अवेयरनेस के साथ करना ही वास्तविक माइंडफुलनेस है। ये प्रैक्टिस हमारे जीवन को साधारण से एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाने की क्षमता देती है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि हम अक्सर रूटीन टास्क्स करते हुए ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। हम खाना खाते हैं पर टेस्ट महसूस नहीं करते। हम काम करते हैं पर फोकस कहीं और होता है। इस तरह हमारी एनर्जी और अटेंशन बिखर जाती है। जब हम हर काम को प्रेजेंट मोमेंट में करते हैं तो माइंड काम रहता है, फोकस बढ़ता है और जीवन के छोटे छोटे अनुभव भी मीनिंगफुल बन जाते हैं। अगर हम ये प्रैक्टिस नहीं अपनाते तो डिसएडवांटेजेस साफ दिखाई देते हैं। छोटी छोटी एक्टिविटीज़ भी स्ट्रेस पैदा करती हैं। दिन भारी और रश्ट लगता है। हम अपने काम को पूरा करने के बाद भी थकान और डिससेटिस्फैक्शन महसूस करते हैं। रूटीन में ऐसा बोर्डम और रेस्टलेसनेस आम हो जाता है कि जीवन की नेचुरल जॉय धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन जब हम माइंडफुल एक्शंस को अपनी डेली लाइफ में शामिल करते हैं तो एडवांटेजेस तुरंत दिखते हैं। काम में एफिशिएंसी बढ़ती है, एनर्जी कम वेस्ट होती है और हम हर मोमेंट को पूरा एक्सपीरियंस कर पाते हैं। छोटी छोटी चीज़ें भी खुशी देती हैं। माइंडफुल एक्शंस हमें प्रेजेंट मोमेंट में लाते हैं और हमारे मन को स्टेबिलाइज करते हैं। उदाहरण के लिए सुनैना, जो हैदराबाद में एक आईटी प्रोफेशनल है, हमेशा ईमेल्स, डेडलाइंस और मीटिंग्स के बीच स्ट्रेस में रहती थी। उसे लंच करते समय अपना खाना टेस्ट करना याद नहीं रहता था। उसने माइंडफुल प्रैक्टिस शुरू किया कि हर काम में सिर्फ वही पल महसूस किया जाए। जब वो टाइपिंग करती थी, सिर्फ टाइपिंग पर ध्यान दिया। जब वॉकिंग करती थी, केवल कदमों और सराउंडिंग्स को महसूस किया। धीरे धीरे सुनैना ने महसूस किया कि उसका मन ज़्यादा काल्म हुआ, स्ट्रेस कम हुआ और छोटी छोटी डेली एक्टिविटीज़ में भी सेटिस्फैक्शन मिलने लगा। प्रैक्टिकल टिप्स बहुत आसान है। अपने दिन में छोटे छोटे टास्क्स को डिलिबरेट अटेंशन के साथ करें। खाना खाते समय उसके स्वाद और टेक्सचर को महसूस करें। काम करते समय सिर्फ काम पर फोकस करें और मल्टीटास्किंग कम करें। वॉकिंग या कम्यूटिंग में अपने कदमों और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें। शॉर्ट पॉजेस लें और हर मोमेंट को फुली एक्सपीरियंस करें। माइंडफुलनेस इन डेली एक्शंस हमें यह सिखाती है कि लाइफ की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी एक अपॉर्चुनिटी बन सकती हैं खुद से जुड़ने की। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये दिखाती है कि जब हम अपने हर काम को अवेयरनेस के साथ करते हैं तो जीवन में काल्मनेस, सेटिस्फैक्शन और जॉय बढ़ जाती है। ये केवल मानसिक शांति नहीं देती, बल्कि हमारे पूरे डे को मीनिंगफुल और एनर्जेटिक बना देती है। अध्याय 4, ब्रिंगिंग बैक द वॉन्डरिंग माइंड। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि हमारा मन अक्सर भटकता है, लेकिन यही भटकाव नेचुरल है। समस्या तब होती है जब हम अपने वॉन्डरिंग थॉट्स को नोटिस नहीं करते और उन्हें अनचेक्ड छोड़ देते हैं। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि कैसे हम अपने भटकते मन को धीरे धीरे वापस वर्तमान क्षण में ला सकते हैं और अपनी अवेयरनेस को रिगेन कर सकते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि हमारा मन भटकते समय हमारी प्रोडक्टिविटी, फोकस और इनर पीस को डिस्टर्ब करता है। जब थॉट्स लगातार फ्लक्चुएट करते हैं, हम छोटे छोटे कामों में भी रेस्टलेस महसूस करते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह अवेयरनेस देती है कि हमारा माइंड भटकता है और हम इसे सॉफ्टली, बिना जजमेंट के वापस प्रेजेंट मोमेंट में ला सकते हैं। अगर हम इसे कंट्रोल नहीं करते तो डिसएडवांटेजेस सामने आते हैं। मन की लगातार वॉन्डरिंग से स्ट्रेस बढ़ता है, कंसंट्रेशन कम हो जाता है और लाइफ की क्लैरिटी खो जाती है। छोटी छोटी टास्क्स भी हमें ओवरवेल्म करती हैं और हम इमोशनली ड्रेन्ड महसूस करने लगते हैं।
इसके अलावा कभी कभी यह वॉन्डरिंग नेगेटिव थॉट्स की तरफ भी ले जाता है, जिससे एंग्जाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ सकती है। लेकिन जब हम इस वॉन्डरिंग माइंड को कॉन्शियसली वापस प्रेजेंट में लाते हैं तो एडवांटेजेस बहुत स्पष्ट दिखते हैं। मन शांत होता है, फोकस बढ़ता है और हम अपने एक्शंस और डिसीजंस में अधिक अवेयर रहते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल बढ़ता है और हम हर पल को पूरी तरह एक्सपीरियंस कर पाते हैं। ये प्रैक्टिस हमें मेंटल क्लैरिटी और इनर बैलेंस देती है। उदाहरण के लिए, विवेक, जो पुणे में एक मार्केटिंग प्रोफेशनल है, अक्सर अपने माइंड को काम और पर्सनल वरीज के बीच खो देता था। मीटिंग्स और टास्क्स के बीच उसका मन कॉन्स्टेंटली भटकता रहता। उसने कॉन्शियस एफर्ट किया कि जब भी थॉट्स भटके, वह धीरे धीरे ध्यान वापस अपनी ब्रेथ या उस मोमेंट के काम पर लाए। कुछ ही हफ्तों में उसने देखा कि उसका मन ज़्यादा काल्म और फोकस्ड होने लगा। काम करते समय डिस्ट्रैक्शंस कम हुए और वह अपनी प्रोडक्टिविटी और सेटिस्फैक्शन दोनों में फ़र्क महसूस करने लगा। प्रैक्टिकल टिप्स सरल हैं। जब भी आप नोटिस करें कि आपका मन कहीं और जा रहा है, बिना टेंशन लिए सॉफ्टली इसे वापस अपनी ब्रेथ, बॉडी सेंसेशंस या करंट टास्क पर लाएं। शॉर्ट पॉजेस लें, गहरी सांस लें और खुद को जेंटल रिमाइंडर दें कि यह मोमेंट ही असली रियलिटी है। मेडिटेशन या शॉर्ट माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेज भी वॉन्डरिंग माइंड को ट्रेन करने में मदद करते हैं। ये प्रैक्टिस न केवल मेंटल क्लैरिटी देती है, बल्कि स्ट्रेस सिचुएशंस में भी काल्मनेस बनाए रखने की क्षमता देती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये दिखाती है कि वॉन्डरिंग माइंड को जज या फोर्स किए बिना जेंटल अवेयरनेस के साथ वापस लाना ही असली स्किल है। धीरे धीरे यह हैबिट बन जाती है और मन स्थिर, फोकस्ड और डीपली पीसफुल महसूस करता है। अध्याय 5, अंडरस्टैंडिंग योर इमोशंस, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस, हमें यह सिखाती है कि हमारी इमोशंस हमारे जीवन की सबसे सटल और पावरफुल सिग्नल्स होती हैं, लेकिन अक्सर हम इन्हें इग्नोर करते हैं या कंट्रोल करने की कोशिश में उन्हें दबा देते हैं। ये चैप्टर हमें यह समझाता है कि अपनी इमोशंस को समझना और उन्हें महसूस करना ही माइंडफुलनेस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि जब हम अपनी इमोशंस को समझते हैं तो हम अपने रिएक्शंस को बेटर हैंडल कर सकते हैं। अननोटिस्ड इमोशंस कभी कभी स्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन या एंग्जाइटी का कारण बन जाती हैं। माइंडफुलनेस हमें यह अवेयरनेस देती है कि हमारी फीलिंग्स टेम्परेरी होती हैं और उन्हें ऑब्जर्व करना पॉसिबल है बिना खुद को ओवरवेल्म हुए। अगर हम इमोशंस को इग्नोर करते हैं या सप्रेस करते हैं तो डिसएडवांटेजेस साफ नज़र आते हैं। छोटे छोटे इरिटेशंस भी एंगर में बदल सकते हैं। सैडनेस अननोटिस्ड रहेगी और तनाव बढ़ जाएगा। मन रेस्टलेस रहेगा और हम अपने डिसीजंस और इंटरैक्शंस में इम्पल्सिव हो सकते हैं। लंबे समय में यह इमोशनल इम्बैलेंस हमारे ओवरऑल वेल बीइंग को डिस्टर्ब कर सकता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अपनी इमोशंस को ऑब्जर्व करते हैं तो एडवांटेजेस बहुत स्पष्ट होते हैं। हम अपने इमोशंस को समझ पाते हैं, उन्हें जज किए बिना फील कर पाते हैं और अपने रिएक्शंस को काल्म तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इमोशंस को समझना हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क और डेली लाइफ में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। माइंडफुलनेस हमें इमोशनल इंटेलिजेंस और इनर स्टेबिलिटी देती है। उदाहरण के लिए, अंजलि, जो बेंगलुरु में एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, हमेशा डेडलाइंस और वर्क प्रेशर में स्ट्रेस महसूस करती थी। वह छोटी छोटी इरिटेशंस पर जल्दी रिएक्ट करती थी और अक्सर फ्रस्ट्रेटेड महसूस करती थी। उसने माइंडफुल अवेयरनेस शुरू की कि जब भी कोई फीलिंग आए वह सिर्फ उसे ऑब्जर्व करे और जज न करे। धीरे धीरे अंजलि ने देखा कि उसका मन काल्म रहने लगा, इमोशंस पर कंट्रोल बढ़ा और स्ट्रेस सिचुएशंस में भी वह कंपोज्ड रहने लगी। प्रैक्टिकल टिप्स आसान हैं। जब भी कोई स्ट्रॉन्ग इमोशन आए उसे इग्नोर न करें। बस ब्रीथ डीपली और ऑब्जर्व करें कि इमोशन कैसे अराइज हुआ, कहाँ महसूस हो रहा है और क्या ट्रिगर है। इसे लेबल करें, जैसे दिस इज एंगर या
दिस इज़ एंग्जाइटी, और फिर धीरे धीरे अपने ध्यान को प्रेजेंट मोमेंट पर लाएं। जर्नलिंग भी इमोशंस को समझने और रिलीज करने में हेल्पफुल होता है। इमोशंस को समझना केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह हमें खुद के साथ जुड़ने का तरीका भी सिखाता है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये दिखाती है कि जब हम अपनी फीलिंग्स को नोटिस और अंडरस्टैंड करते हैं, तो हम मानसिक शांति, इमोशनल बैलेंस और डीपर सेल्फ अवेयरनेस प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे यह प्रैक्टिस हमारे पूरे जीवन की क्वालिटी को बेहतर बनाती है। अध्याय 6, डीप अवेयरनेस थ्रू स्लोइंग डाउन। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन की गहरी समझ और शांति केवल तब मिलती है जब हम अपनी गति को कॉन्शियसली स्लो करते हैं। आज की तेज तर्रार जिंदगी में हर कोई जल्दी में है, हर काम फास्ट मोड में होता है और हम अक्सर प्रेजेंट मोमेंट को पूरी तरह महसूस नहीं कर पाते। स्लो होना मतलब लेजी होना नहीं, बल्कि हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीना है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि जब हम तेज़ी में रहते हैं तो हम छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस को मिस कर देते हैं। हम खाना खाते हैं पर उसका स्वाद महसूस नहीं करते। हम चलते हैं पर रास्ते के डिटेल्स नज़र नहीं आते। स्लो होकर जीने से हम हर सेंसेशन को अनुभव कर सकते हैं, हर थॉट और फीलिंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं और लाइफ को डीपर पर्सपेक्टिव से समझ सकते हैं। अगर हम अपने जीवन में स्लोइंग डाउन नहीं अपनाते तो डिसएडवांटेजेस भी नज़र आते हैं। हम हमेशा रश में रहते हैं, स्ट्रेस बढ़ता है और माइंड रेस्टलेस रहता है। छोटे छोटे मोमेंट्स में भी फुलफिलमेंट नहीं मिलता। हमारी सोच फ्रैगमेंटेड होती है और हम लाइफ को सुपरफिशियली ही एक्सपीरियंस करते हैं। धीरे धीरे यह लाइफस्टाइल हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों पर नेगेटिव असर डालता है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली स्लो होना सीखते हैं तो एडवांटेजेस बहुत क्लियर दिखाई देते हैं। हमारी अवेयरनेस बढ़ती है, फोकस इम्प्रूव होता है और हर मोमेंट हमें मीनिंगफुल लगता है। हम अपनी सराउंडिंग्स, अपनी सेंसेशंस और अपनी इमोशंस को आसानी से नोटिस कर पाते हैं। स्लोइंग डाउन हमें काल्मनेस, क्लैरिटी और डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है। उदाहरण के लिए, रोहन, जो चेन्नई में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, हमेशा फास्ट पेस्ड वर्क और डेडलाइंस के बीच उलझा रहता था। उसे हर दिन रश महसूस होता और मन रेस्टलेस रहता। उसने कॉन्शियसली कोशिश की कि वॉकिंग, ईटिंग और काम करने में धीरे धीरे अटेंशन दें। लंच करते समय हर बाइट को महसूस किया। ऑफिस में टाइपिंग करते समय हर की स्ट्रोक पर फोकस किया। कुछ ही दिनों में उसने महसूस किया कि माइंड काल्म होने लगा, वर्क में फोकस बढ़ा और छोटे छोटे मोमेंट्स भी मीनिंगफुल लगने लगे। प्रैक्टिकल टिप्स सिंपल हैं। किसी भी टास्क में डिलिबरेटली स्लो रहें। खाना खाते समय हर बाइट पर ध्यान दें। वॉकिंग करते समय स्टेप्स और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करें। वर्क करते समय मल्टीटास्किंग कम करें और हर काम को पूरी अवेयरनेस के साथ करें। शॉर्ट पॉजेस लें और डीप ब्रेथ्स लें। माइंडफुलनेस में यह स्लो अप्रोच आपको हर मोमेंट फील करने की एबिलिटी देता है। स्लोइंग डाउन केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं है, बल्कि यह लाइफ की सटल डिटेल्स को नोटिस करने और हर अनुभव का पूरा आनंद लेने का तरीका भी है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये सिखाती है कि जब हम गति को कॉन्शियसली रिड्यूस करते हैं तो हमारी अवेयरनेस, हैप्पीनेस और इनर पीस बढ़ जाती है। धीरे धीरे यह हैबिट हमारे जीवन की क्वालिटी को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर देती है। अध्याय 7, बिल्डिंग अ माइंडफुल एंड स्टेबल लाइफ। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि माइंडफुलनेस केवल छोटी छोटी प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं है। ये जीवन को स्टेबल, काल्म और मीनिंगफुल बनाने का तरीका भी है। जब हम हर पल अवेयरनेस के साथ जीना सीखते हैं तो हमारा मन शांत होता है। हम इमोशंस और थॉट्स को बेहतर हैंडल कर पाते हैं और हमारी ज़िंदगी में बैलेंस और स्टेबिलिटी आती है। इसकी इम्पॉर्टेंस इस बात में है कि आज की ज़िंदगी में इंस्टेबिलिटी आम हो गई है। स्ट्रेस, प्रेशर, फास्ट पेस्ड रूटीन्स और डिस्ट्रैक्शंस हमारे मन और इमोशंस को बार बार डिस्टर्ब करते हैं।
माइंडफुलनेस हमें यह स्किल देती है कि हम अपने मन को ऑब्जर्व करें, अपने एक्शंस पर ध्यान दें और धीरे धीरे एक स्टेबल इनर फाउंडेशन तैयार करें। ये फाउंडेशन लाइफ की चैलेंजेस में भी हमें ग्राउंडेड रहने में मदद करता है। अगर हम माइंडफुल अप्रोच अपनाते बिना जीवन जीते हैं तो डिसएडवांटेजेस स्पष्ट होते हैं। मन रेस्टलेस रहता है, डिसीजन मेकिंग कंफ्यूज हो जाती है और इमोशनल बैलेंस खो जाता है। हम जल्दी इरिटेट होते हैं, स्ट्रेस ज़्यादा महसूस करते हैं और लाइफ की छोटी छोटी खुशियों को भी ओवरलुक कर देते हैं। ये इंस्टेबिलिटी धीरे धीरे हमारे रिलेशनशिप्स, वर्क और पर्सनल ग्रोथ पर असर डालती है। लेकिन जब हम कॉन्शियसली माइंडफुल और स्टेबल लाइफ की ओर कदम बढ़ाते हैं तो एडवांटेजेस तुरंत दिखते हैं। मन काल्म और फोकस्ड रहता है, इमोशंस बैलेंस्ड होते हैं और हम एक्सटर्नल सिचुएशन से बहुत कम डिस्टर्ब होते हैं। लाइफ में क्लैरिटी और पर्पस आता है। माइंडफुल लिविंग हमें ग्राउंडेड पर्सपेक्टिव देती है, जिससे हम हर डिसीजन और एक्शन को ज़्यादा अवेयर तरीके से लेते हैं। उदाहरण के लिए नीरज, जो अहमदाबाद में एक एंटरप्रेन्योर है, हमेशा मल्टीपल टास्क्स, क्लाइंट कॉल्स और डेडलाइंस में उलझा रहता था। उसका मन जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता और डिसीजन मेकिंग में कन्फ्यूजन होती। उसने माइंडफुलनेस प्रैक्टिसेस शुरू की। हर काम में अवेयरनेस, माइंडफुल ब्रीदिंग और स्लो अप्रोच अपनाया। कुछ हफ्तों में उसने महसूस किया कि उसका मन अधिक काल्म हुआ, स्ट्रेस कम हुआ और वर्क लाइफ में बैलेंस आया। छोटे छोटे डिसीजंस भी आसानी से मैनेज होने लगे। प्रैक्टिकल टिप्स सिंपल हैं। हर दिन कॉन्शियस अवेयरनेस को अपनी डेली एक्टिविटीज़ में इंटीग्रेट करें। अपने थॉट्स और इमोशंस को ऑब्जर्व करें, उन्हें जज किए बिना एक्सेप्ट करें। माइंडफुल ब्रीदिंग, स्लोइंग डाउन और फोकस्ड एक्शंस को अपनी रूटीन में शामिल करें। ग्रेजुअली यह हैबिट आपके मन और बॉडी में डीप स्टेबिलिटी और काल्मनेस ले आएगी। माइंडफुल एंड स्टेबल लाइफ सिर्फ मेंटल पीस नहीं देती, बल्कि यह हमारी प्रोडक्टिविटी, रिलेशनशिप्स और ओवरऑल हैप्पीनेस को भी इम्प्रूव करती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस ये दिखाती है कि जब हम अवेयरनेस और प्रेजेंस के साथ जीवन जीते हैं तो लाइफ का हर पल मीनिंगफुल, काल्म और डीपली सेटिस्फाइंग बन जाता है। ये प्रैक्टिस धीरे धीरे हमारे अंदर इनर स्ट्रेंथ और रेजिलियंस भी डेवलप करती है, जिससे हम एक्सटर्नल चैलेंजेस में भी बैलेंस बनाए रख सकते हैं। कंक्लूजन, द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खूबसूरती और शांति हमेशा हमारे वर्तमान पल में छुपी होती है। जब हम हर पल को पूरी अवेयरनेस के साथ जीते हैं तो हमारे मन में क्लैरिटी, काल्मनेस और इनर पीस आती है। माइंडफुलनेस केवल मेडिटेशन या स्पेशल प्रैक्टिसेस तक सीमित नहीं है, बल्कि इसे हम अपनी सांसों, डेली एक्शंस और छोटे छोटे एक्सपीरियंसेस में भी शामिल कर सकते हैं। हमारे मन की रेस्टलेस नेचर, पास्ट रिग्रेट्स और फ्यूचर वरीज अक्सर हमें परेशान करती हैं। स्ट्रेस, एंग्जाइटी और इमोशनल इम्बैलेंस हमारे जीवन की क्वालिटी को प्रभावित करते हैं। लेकिन जब हम कॉन्शियसली अपने माइंड और इमोशंस को ऑब्जर्व करना सीखते हैं, प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं और हर एक्सपीरियंस को पूरी तरह महसूस करते हैं, तो हम अपने मन को स्टेबलाइज कर सकते हैं। छोटे छोटे स्टेप्स जैसे माइंडफुल ब्रीदिंग, स्लोइंग डाउन और फोकस्ड अटेंशन हमारे जीवन को पीसफुल और बैलेंस्ड बनाते हैं। माइंडफुलनेस हमें यह भी सिखाती है कि इमोशंस को जज किए बिना महसूस करना और वॉन्डरिंग थॉट्स को सॉफ्टली वापस प्रेजेंट में लाना हमारे मन और बॉडी को हेल्थी और एनर्जेटिक रखता है। लाइफ की छोटी छोटी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी मीनिंगफुल बन जाती हैं और हम हर मोमेंट में फुलफिलमेंट और जॉय महसूस करने लगते हैं। कॉन्शियस अवेयरनेस हमारी डिसीजन मेकिंग, रिलेशनशिप्स और डेली हैप्पीनेस को इम्प्रूव करती है। इस किताब की लर्निंग सिंपल हैं, लेकिन उनकी इम्पैक्ट बहुत प्रोफाउंड है। जब हम अपनी सांसों पर ध्यान देते हैं, छोटे छोटे टास्क्स को माइंडफुल तरीके से करते हैं और स्लो अप्रोच अपनाते हैं, तो जीवन में क्लैरिटी, काल्मनेस और डीप सेटिस्फैक्शन आती है। माइंडफुलनेस केवल स्ट्रेस कम करने का तरीका नहीं,
बल्कि लाइफ को पूरी तरह फील करने और मीनिंगफुल बनाने की कला है। अगर आप इन प्रैक्टिसेस को अपनी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करेंगे तो आप पाएंगे कि हर दिन पीसफुल, फोकस्ड और डीपली फुलफिलिंग बनता है। माइंडफुलनेस आपको सिर्फ मेंटल काल्मनेस नहीं देती, बल्कि आपकी इनर स्ट्रेंथ और इमोशनल रेजिलियंस भी बढ़ाती है, जिससे आप एक्सटर्नल चैलेंजेस में भी बैलेंस बनाए रख सकते हैं। इसलिए याद रखें, जीवन का हर पल स्पेशल है। उसे महसूस करें, उसे पूरी अवेयरनेस के साथ जिएं और अपने मन और बॉडी को वह शांति और बैलेंस दें जिसकी हमेशा तलाश रहती है। द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस हमें यही सिखाती है कि जीवन को स्लो, कॉन्शियस और फुली प्रेजेंट रहकर ही एन्जॉय किया जा सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वे भी अपने जीवन में पीस और माइंडफुलनेस ला सकें।